राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और प्रदेश सहकारिता विभाग द्वारा सहकारी विकास में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन व योगदान के लिए शिमला सचिवालय में क्षेत्रीय सहकारी उत्कृष्ट और मेरिट पुरस्कार 2021 का आयोजन किया गया और सहकारी सभाओं की समीक्षा भी की गई। सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने उत्कृष्ट कार्य करने वाली 4 सहकारी सभाओं को सम्मानित भी किया। इस मौके पर सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि सहकारिता आंदोलन की भी हिमाचल प्रदेश से शुरुआत हुई थी, इसलिए सहकारी सभाएं प्रदेश में और बेहतर काम करे, इसके लिए केंद्र और प्रदेश सरकार प्रयत्न कर रही है। आज 4 सहकारी सभाओं, जिनमें 2 बुनकर के क्षेत्र में और 2 कृषि के क्षेत्र में काम करती है, उनको प्रोत्साहन देने के रूप में सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम में एनसीडीसी के क्षेत्रीय निदेशक राजेश वर्मा सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश देवभूमि है और शिमला, कसौली, डलहौजी, मनाली, धर्मशाला ऐसे अनेकों जो हैं वो इंटरनेशनली रिनाउंड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। वास्तव में सारा हिमाचल प्रदेश ही टूरिज़्म की दृष्टि से जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से सर्दियों के मौसम में जब बर्फ़ गिरती है तो आजकल पर्यटक जो हैं बड़ी मात्रा में हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं। उन सबका स्वागत है। साथ ही साथ जो है वो उन सबसे निवेदन है कि जो 2 साल से वो कोरोना वायरस को देख रहे हैं, कोविड-19 की स्थिति को देख रहे हैं, अभी भी कोरोना वायरस समाप्त नहीं हुआ है। कोरोना वायरस अभी कंटिन्यू कर रहा है और बाहर के देशों में नया जो है वो वेरिएंट ओमिक्रॉन के रूप में जो है वो आइडेंटिफाई किया गया है और उन विकसित राष्ट्रों में ओमिक्रॉन का प्रकोप जो है बहुत देखा जा रहा है। हिंदुस्तान में भी कुछ एक केसेस जो हैं वो आए हैं और आज भारत सरकार ने भी अलर्ट जो है इसके लिए घोषित किया है कि भी हम जो है वो ये ना समझें कि भी हम जो है वो अपने कोरोना वायरस से जो है वो बाहर निकल गए हैं। हमको जो कोविड-19 का प्रोटोकॉल है उसको अभी भी जो है वो पूरी तरह से पालन करना चाहिए। हम मास्क पहन करके ही चलें, हम बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना हों, इसका जो है ध्यान रखें। हम जो साफ़ सफाई है और सैनिटाइजेशन है उसका भी पूरा जो है ध्यान रखा जाए और ये ओमिक्रॉन का वेरिएंट जो है ये ना आ पाए, इस बात का जो है वो ध्यान रखें। तो हम जो है वो सिर्फ मौज मस्ती के लिए जो है वो इस बात को ना भूल जाएं कि कोविड-19 जो है वो फिर से जो है वो संक्रमण कर सकता है। तो बाकी जो है वो टूरिस्ट आए यहाँ पर, क्रिसमस के रूप में आए, न्यू ईयर के लिए आए, यहाँ पर जो है वो बर्फ़ देखने के लिए आए, उनका बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन इन सब चीज़ों का प्रोटोकॉल का ध्यान रखें। आर्थिक लोकतंत्र के लिए सहकारिता आंदोलन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में जिसे सफ़ेद क्रांति कहते हैं, दुग्ध क्रांति, उसका जो सबसे बड़ी जो है वो पायनियर है वो अमूल है और अमूल जो है वो एक सहकारी सभा है जो छोटे से गांव से प्रारंभ हुई और आज जो है वो एक किस्म से मल्टीनेशनल के रूप में जो है वो काम करती है, जो बहुत बड़ी सहकारी सभा है। आज एनसीडीसी जो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, भारत सरकार का उपक्रम है, कोऑपरेटिव्स की फाइनेंसिंग करता है, वो हिमाचल प्रदेश में काम करता है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ काम कर रहे हैं उनको मेरिट उत्कृष्टता के आधार पर जो है वो सम्मानित किया है, उन्हें इनाम प्रदान किए हैं। इसके लिए बाकायदा उन्होंने रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की अध्यक्षता में
जो है वो सिलेक्शन कमेटी बना रखी थी। उसके आधार पर आज 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, 2 बुनकर सोसाइटीज़ और 2 पैक्स प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, उनको जो है वो सम्मानित किया गया है। उन्हें प्रशस्ति पत्र दिया है, 25,000 का इनाम दिया है। उनके सेक्रेटरीज और अध्यक्ष मेंबर्स जो हैं यहाँ पर उन अवार्ड्स को लेने के लिए उपस्थित थे। मैं इन सभी 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और हिमाचल प्रदेश की बाकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से भी निवेदन करता हूँ कि वो भी इसी तरह से जो है वो कोऑपरेटिव सेक्टर में जहाँ जहाँ भी वो काम कर रहे हैं उसमें काम करते रहें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव सेक्टर का जनक है। सबसे पहली कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हिमाचल प्रदेश के ऊना ज़िला के पंजावर में रजिस्टर हुई थी 1892 में। तो जिस स्थान से कॉरपोरेशन जो है वो पैदा हुआ, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पैदा हुई, उस प्रदेश में कोऑपरेटिव्स आगे बढ़े, इसके लिए जो है प्रयत्न कर रहे हैं।